Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK. I am Aarti Kaushik again here with the topic MRI, that is magnetic resonance imaging. This technique is based on the principle of NMR, that is nuclear magnetic resonance. I have discussed this technique in my previous video. If you want to watch that video, then please click on the link given in the description box. And thank you so much for clicking on my video. This MRI is a valuable and vital tool for non-invasive इमेजिंग। इन्वेसिव इमेजिंग वो होती है जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी में या किसी टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं उसकी इमेज लेके आने के लिए। जैसे एक टाइप का अल्ट्रासाउंड भी ऐसा होता है जिसमें हम इंजेक्ट करके इमेजिंग लेते हैं अंदर की, बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन्स में। तो यहाँ पे जो MRI होती है वो नॉन इन्वेजिव इमेजिंग होती है और ये हमें सॉफ्ट ऑर्गन्स की, हमारे टिश्यू की, अगर हमें देखना है कि ट्यूमर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहे, तो उन सब की इमेज ये देती है। तो ये जो MRI होती है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन सा इस इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो MRI होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। फर्स्ट होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम के न्यूक्लियस की, वो एटम का न्यूक्लियस, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उस न्यूक्लियस की, उन एटम्स के न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मूवमेंट, वो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, वो स्पिन करता है और स्पिनिंग की वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब वो एक मैग्नेट स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो जब भी हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अरेंज होगा या तो पैरेलल डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, डिपेंडिंग ऑन इट्स पोल। नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर डिपेंड करके ये एक्सटर्नल जो हमारे मैग्नेट होंगे उनके एलोंग पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ये अरेंज करेगा। पहला प्रिंसिपल ये होता है। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें जिसमें मैंने NMR को एक्सप्लेन किया है और इसके प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेकेंड जो प्रिंसिपल होता है MRI का, वो होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिफरेंट अमाउंट होती है वाटर की। जैसे ट्यूमर में अलग होगी और अलग अलग जो ऑर्गन होगा, हार्ट में अलग होगी, माइंड में अलग होगी। तो ये जो अमाउंट है वाटर की, ये मेजर रोल प्ले करती है MRI स्कैनिंग में। एंड थस मोर हाइड्रोजन एटम, जितना ज़्यादा वाटर हुआ उतना ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हुई। तो इस डिफरेंस की वजह से हमें डिफरेंट इमेज मिल पाती हैं ह्यूमन बॉडी की। क्या होता है, हमें पता है H2 होता है वाटर, तो उसमें क्या होता है H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है जो कि हमारा एक प्रोटॉन होता है। तो जो हाइड्रोजन आयन है, जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन है, वो स्पिनिंग शो करता है। स्पिनिंग शो करने की वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और सेम नॉर्थ साउथ पोल गेन कर लेगा। और जैसे ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाएगा, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी को जब भी MRI में रखते हैं तो उस MRI में दो मैग्नेट लगे होते हैं, तो उन मैग्नेट की वजह से ये हाइड्रोजन आयन अपनी अलाइनमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है और डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो चेंज कर देती है डायरेक्शन किसकी, स्पिन की। किसकी स्पिन की, प्रोटॉन्स की, हाइड्रोजन आयन की स्पिनिंग को वो चेंज कर देती है। जब मैग्नेट को स्विच ऑफ किया जाता है तो प्रोटॉन क्या होते हैं, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं एक बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट रेट पे, डिफरेंट टाइम पे अपनी किस में आएंगे, रिलैक्सेशन स्टेट में आएंगे, जिसकी वजह से हम विजुअलाइज कर पाते हैं, डिफरेंट टिश्यू को डिफरेंशिएट कर पाते हैं MRI के थ्रू। But our body has many such atoms that can also used as a good MRI nuclei। जैसे कार्बन 13 होता है, फ्लोरीन 19 होता है, सोडियम 23 होता है, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं एज MRI न्यूक्लियाई। पर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और उसका अपना खुद का मैग्नेटिक स्पिन होता है, जिसकी वजह से जब भी उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम, तो वो क्या कर देता है, स्पिन करता है, अलाइन करता है पैरेलली या एंटी पैरेलली। तो क्या होता है, जो MRI इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स होती है 3 टेस्ला तक। हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैग्नेट्स यूज़ करते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेट होते हैं MRI पे, वो 20 टेस्ला तक मैग्नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को वो यूज़ कर सकते हैं।
एमआरआई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बस ये है कि भाई एक इंस्ट्रूमेंटेशन, एक लार्ज इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें प्रोसेस होने में, बट अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो जल्दी इमेज मिल जाती है और ये एक्सपेंसिव होता है। अदरवाइज एमआरआई हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब एक एमआरआई इमेज जो है वो क्रिएट फॉर्म की जाती है। सबसे पहले पेशेंट को क्या किया जाता है, मैग्नेट के बीच में लेटाया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है। सेकंड होता है सेंडिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स बाय कॉल्स। ये क्या करती है, रेजोनेंस का काम करती है। जो एटम्स, न्यूक्लियाई, एमआर न्यूक्लियाई जो ह्यूमन बॉडी में है, जो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को लेके चल रहे हैं, प्रोटॉन जो हम लेके चल रहे हैं, उनको यहाँ रेजोनेंस कौन प्रोवाइड करता है, आरएफ पल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। एक होता है यहाँ पे रिसीविंग सिग्नल। उसके बाद क्या होगा, रिसीविंग सिग्नल्स आएंगे पेशेंट से, फिर उसके बाद इन सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा और एक इमेज प्रोड्यूस कर दी जाएगी कंप्यूटर के थ्रू। तो वही समझते हैं कि कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, कैसे ये फंक्शन करता है। यहाँ पे जो हम रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं, आरएफ पल्स जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो उस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमारा टारगेट एलिमेंट किसमें, ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। जैसे हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन को ले रहे हैं, यहाँ पे हम कार्बन 13 को भी ले सकते हैं, सोडियम को भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और जो मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया मैग्नेट्स की वजह से। तो वो जो मैग्नेट यूज़ किए गए हैं उन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। जो एमआरआई स्कैनर होते हैं उसमें दो मैग्नेट्स होते हैं। फर्स्ट स्टैटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, और जो भी बॉडी का वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, उनमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको अलाइन करता है वन डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड्स होता है वो स्विच ऑन एंड ऑफ किया जाता है सीरीज में, मतलब उसकी पल्सेस दी जाती हैं, मतलब कभी उसको ऑन करेंगे कभी उसको ऑफ करेंगे। ये पल्सेस क्या करती हैं, हर एक हाइड्रोजन एटम को और उसकी जो अलाइनमेंट है, उसकी जो स्पिनिंग है, उस अलाइनमेंट को ये चेंज कर देते हैं और उसकी जो ओरिजिनल अलाइनमेंट है उसको रिवर्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। और जब इस सेकंड मैग्नेट को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्रेडियंट कोयल्स हैं, ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे है कि जो मैग्नेट है वो 3 सेपरेट ग्रेडियंट कोयल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट ग्रेडियंट्स को वो कंसिस्ट करता है, जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पे शो किया गया है, तो डिफरेंट ग्रेडियंट को कंसिस्ट करता है। ये ओरिएंट करते हैं कि इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि जो ग्रेडियंट है वो 3 डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, एक्स वाई जेड, जिसकी वजह से हमें जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी 3 डायमेंशनल इमेज मिल पाए। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ होती है इन दिस एक्सपेरिमेंट, वो हम कैसे पता करते हैं, वो हम यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ से पता करते हैं। और जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज होती रहती है पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे हमारी यहाँ पे मिली टेस्ला पर मीटर, वो चेंज होती रहेगी ग्रेडियंट की स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो पाता है, हमें 3 डायमेंशनल इमेज मिल पाती है ह्यूमन बॉडी की। और जब ये ग्रेडियंट कोयल स्विच ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, तो जो मैग्नेटिक कोयल है वो वाइब्रेट हो रही है, जिसकी वजह से एक नॉकिंग साउंड हमें प्रोड्यूस होती है जब भी एक स्कैनिंग मशीन, एमआरआई स्कैनिंग चलती है उस टाइम पे। और जब यहाँ पे आरएफ सिग्नल्स, आरएफ क्या होती है हमारी, आरएफ जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हैं, जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, तो एग्रीगेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। और प्रोटीन्स को वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को वो यहाँ पे क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं, प्रोटीन्स को इजेक्ट करते हैं, इमिट करते हैं। और वो प्रोटीन जो इमिट हो रहे हैं वो आरएफ सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं, आरएफ सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं। और ये जो सिग्नल है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए एक रॉ डाटा फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन होता है प्रोटॉन्स के लिए फुली रिलैक्स होने का, वो 2 वेज में मेजर किया जाता है। एक तो होता है T1, जिसको हम बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम T1। ये टाइम होता है दैट द मैग्नेट वेक्टर टेक्स टू रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। और T2 जो होता है वो टाइम होता है जो एक्सियल स्पिन को अपनी रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि 2 मैग्नेट यूज़ होते हैं, एक तो स्टैटिक होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, एक होता है जिसको स्विच ऑन ऑफ किया जाता है। जब उसको स्विच ऑफ किया जाएगा तो वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में जो आएगा वो T1 हो गया। बट T2 हो गया जो हमारा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, वो जो स्पिनिंग कर रहा है,
वो स्पिनिंग करके, और जब वो रिवर्स कर दिया जाएगा यहाँ पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी जब उसको सिग्नल प्रोवाइड करेगी, हाई एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो उसका जो स्पिनिंग है वो अलाइनमेंट जो है हाइड्रोजन एटम की वो रिवर्स हो जाएगी। और जब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर दिया जाएगा तो इसकी जो रिवर्सिंग है ये दोबारा से किस में हो जाएगी, पैरेलल स्टेट में आ जाएगी मैग्नेट की, तो ये अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी। तो इसकी जो रेस्टिंग स्टेट में आने का जो टाइम है उसको T2 बोला गया है यहाँ पे। तो जो T2 रिलैक्सेशन है वो टाइम है एक्सियल स्पिन को अपनी रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए जो रिक्वायर होता है। तो MRI डज नॉट इनहेरेंटली क्रिएट ए 2 डायमेंशन इमेज, इट क्रिएट 3 डायमेंशन इमेज। ये तो था कि बेसिकली ये कैसे फंक्शन करता है, पर अब समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होती है, इसकी क्या क्या इसमें यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेडियंट ओरिएंटेशन की। मैग्नेट यहाँ पे 3 सेपरेट सेट होता है ग्रेडियंट कोयल्स का जो यूज़ किया जाता है। ये जो ग्रेडियंट क्रिएट करता है 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड में, ठीक है। और ये इस तरह से ओरिएंट होते हैं कि वो 3 डायमेंशन में प्रोड्यूस हो। यहाँ पे ग्रेडियंट की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सप्लेन की जाती है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज फील्ड स्ट्रेंथ MT/M, मिली टेस्ला बाय मीटर डिस्टेंस। टेस्ला हमारी यूनिट होती है जिसमें हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। फिर यहाँ पे एक साइमिंग होती है, साइमिंग इसका मतलब होता है होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है किस पे, इमेज एरिया के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। और ये कैसे किया जाता है, जब मैग्नेट फॉर्म करे जाते हैं इंजीनियर्स के थ्रू, तो उस टाइम पे जब मैग्नेट को इंस्टॉल किया जाता है उसी टाइम पे मेटल साइम्स को और साइम कोइल्स को प्लेस करके इन मैग्नेट्स को होमोजेनाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया जाता है इन मैग्नेट से। तो यहाँ पे जो साइमिंग है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिकल करंट इन दिस कॉइल्स, जो साइमिंग कॉइल्स यहाँ पे यूज की जाती हैं, ठीक है, होमोजेनाइसिटी। और ये यहाँ पे स्ट्राइमिंग के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की शील्डिंग कैसे की जाती है। शील्डिंग एक प्रोवाइड करती है मोर अट्रैक्टिव रिटर्न पाथ। हमें पता है कि जो मैग्नेट बार होता है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल कंसिस्ट करता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स होती हैं वो क्या करती है, मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो एयर में होगी, तो एयर क्या है, एक बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड करा जाता है ताकि वो कंसंट्रेट हो उसके एक गिवन एरिया में, ठीक है, ताकि हिंड्रेंस ना हो उसके और अट्रैक्शन हो उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में। तो ये एक कंडक्टिव मटेरियल को प्लेस करके किया जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन को, हमें पता है कि जो आयरन होता है वो एक फेरो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो शील्डिंग है वो शील्डिंग इफेक्ट 2 तरह से किए जाते हैं, एक तो पासिव शील्डिंग होती है और एक होती है एक्टिव शील्डिंग। यहाँ पे जो पासिव शील्डिंग होती है वो की जाती है जो फेरो मैग्नेट्स जैसे आयरन है उसको प्लेस कर दिया जाए इस तरह से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो वो एक एरिया में, मैग्नेट के पास वाले एरिया में कंसंट्रेट हो जाए। एक्टिव शील्डिंग क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो कॉइल्स में प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज किया जाए और एंड रिड्यूस कर दे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। फिर आती है यहाँ पे RF की बात। RF हमारा क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। MRI यूज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए पेशेंट की बॉडी से। जो RF पल्सेस होती हैं ये अप्लाइड की जाती हैं पेशेंट की बॉडी में, जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती है हाइड्रोजन एटम के थ्रू और प्रोटॉन्स के थ्रू जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में, और जिसकी वजह से वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेट प्लेस है उसकी अलाइनमेंट के अलोंग अलाइनमेंट ना करके वो रिवर्स में चले जाते हैं क्योंकि वो हाई एनर्जी स्टेट में है। तो मान लो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ है तो यहाँ पे अलाइनमेंट हमारे हाइड्रोजन एटम की कैसे होगी कि उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, साउथ पोल यहाँ होगा। पर जब हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, उसका साउथ पोल यहाँ पे आ जाएगा, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो बट जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे इन RF को, रेडियो फ्रीक्वेंसी को, तो ये हाइड्रोजन एटम अपनी क्या कर देगा, अपनी एनर्जी को लॉस कर जाएगा और दोबारा से अलाइनमेंट कर देगा इन मैग्नेट्स के अलोंग। तो उस टाइम पे जो वो हीट इमिट करता है बॉडी से, जो हीट इमिट होती है वो सिग्नल का काम करती है और वो सिग्नल यूज़ किए जाते हैं इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो RF है, रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है, यहाँ पे प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द इमेज इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द कंप्यूटर। जो RF कोयल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन करती है एंटीना की तरह फॉर बोथ ट्रांसमिटिंग सिग्नल टू द कंप्यूटर एंड रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द टिश्यू प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोयल, दैट इज RF कोयल, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल्स, जो डिज़ाइन किए गए हैं डिफरेंट एनाटॉमिकल रीजन के लिए। 3 बेसिक टाइप्स की कोयल यूज़ की जाती है, बॉडी के लिए अलग यूज़ की जाती है, हेड के लिए अलग यूज़ की जाती है और सरफेस सेल के लिए अलग यूज़ की जाती है।
फिर आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, आरएफ ट्रांसमीटर जनरेट करते हैं आरएफ एनर्जी को, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को, जो अप्लाई की जाती है कोइल्स पे, ठीक है, और फिर ट्रांसमिट कर दी जाती है पेशेंट की बॉडी में। और जैसे ही पेशेंट हीट जनरेट करता है, एज ए एनर्जी जनरेट करता है, तो उसको डिस्क्रिट पल्स की फॉर्म में वो जनरेट करता है, क्योंकि डिफरेंट टिश्यूज में जो रेस्टिंग स्टेट में आने की कैपेबिलिटी होगी हाइड्रोजन एटम की, वो डिफरेंट टाइम पे होगी, डिफरेंट रेट से होगी, इसलिए डिस्क्रिट पल्स जनरेट करेगी ह्यूमन बॉडी। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है इमेज के, वो डिटरमाइन किए जाते हैं इस सीक्वेंस से। कौन सा सीक्वेंस, आरएफ पल्स का सीक्वेंस। तो जो ट्रांसमीटर होता है वो कंसिस्ट करता है आरएफ मॉड्यूलेटर, आरएफ मॉड्यूलेटर कंसिस्ट करता है, और एक मॉड्यूलेटर और पावर एम्पलीफायर वो कंसिस्ट करता है। जो एक्चुअल आरएफ की पावर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है डिटरमाइन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, और ये प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के स्फीयर की। फिर आता है यहाँ पे रिसीवर। रिसीवर एक शॉर्ट, जब हमारी आरएफ पल्स जो है ह्यूमन बॉडी से आ जाती है और ट्रांसमीटर में दी जाती है, उसके बाद जो रेजोनेटिंग टिश्यू है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय रिटर्निंग एन आरएफ सिग्नल, और ये जो सिग्नल है ये पिकअप कर दिए जाते हैं इन आरएफ कॉइल्स के थ्रू और प्रोसेस किए जाते हैं रिसीवर के थ्रू। तो जो सिग्नल्स हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है, और कंप्यूटर फिर क्या करता है, उनको टेम्परेली स्टोर कर लेता है और हमें एक इमेज दे देता है। इमेज को जब भी हम देखते हैं तो वो क्या होती है, फिट से अपवर्ड डायरेक्शन में देखी जाती है, और जो इमेज का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो पेशेंट का राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। और 3 मेन व्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं एमआरआई स्कैनिंग के थ्रू। जैसे इसमें देख सकते हैं ये हमारा सेजिटल जो है व्यू होता है, ये हमारा कोरोनल व्यू होता है, और ये हमारा एक्सियल व्यू होता है। तो 3 टाइप्स के व्यू हमें प्रोड्यूस करवाता है कौन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैनिंग, सॉरी इमेजिंग। क्या होता है कि फिर जो जैसे ही हम स्कैनिंग्स के बाद जो हमें व्यू मिलता है वो डिटरमाइन हो जाता है, तो सेकंड स्टेप ये आता है कि हम वेट देखें इमेज का। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्कैनर के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट मतलब एक लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज है, उससे ह्यूमन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देना मैनिपुलेट हो गया, मतलब वर्डिंग को चेंज करके या तोड़ मरोड़ के बताना, वो ही होता है मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पे हो गया, मान लो मैंने कुछ बात बोली और उसको अलग वे में कोई बता रहा है तो उसको मैनिपुलेट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसको मैनिपुलेट करके 2 डिस्टिंक्ट टाइप की इमेज प्रोवाइड की जाती है। एक को बोला जाता है T1 वेटेड इमेज, एक को बोला जाता है T2 वेटेड इमेज। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग इमेज होती हैं वो डिफरेंट टिश्यू को डिफरेंट डेंसिटी में शो करती हैं। जैसे क्या होता है, जो T1 इमेज है वाइट कब शो होंगी, वो जब फैट प्रेजेंट होगा किसी टिश्यू में या प्रोटीन रिच फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो भी वो वाइट शो होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो T2 वेटेड इमेज होती हैं वो वाटर को वाइट शो करती हैं, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, जैसे इन्फ्लेमेशन जहाँ हो रखी होगी, ट्यूमर जहाँ होगा, हेमरेज जहाँ होगा, इन्फेक्शन जहाँ रखा होगा, वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, और वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो वाइट दिखेगा। जैसे ये पोर्शन वाइट दिख रहा है, ये पोर्शन वाइट दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट अपीयरेंस हमें दिखेगी, वो कहाँ पे दिखेगी, ग्रे स्पाइनल मैटर में। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, डार्कर देन वाइट, वाइट से थोड़ी सी डार्क, वाइट स्पाइनल मैटर डार्कर देन ग्रे स्पाइनल मैटर, ठीक है। अब डार्क हमें कब दिखेगा, जैसे बोन है, बोन में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है तो बोन हमें डार्क दिखेगी, एयर हमें डार्क दिखेगी, और वाटर कंटेंट फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर और हेमरेज में है तो हमें वो वाइट ही दिखेगा, ना कि डार्क दिखेगा। बोन, एयर, फैट, ये सब T2 इमेज में हमें क्या दिखेंगे, डार्क दिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि कैसे हमें इमेज प्रोड्यूस होती है एमआरआई के थ्रू। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ share, subscribe, comment and support me guys. Thank you so much again for watching my videos, and if you want to clear any concept or you have any query, then write in the comment box given below.